कोई और नाच छोर। कहाँ है ये भी पता नहीं, किधर है ये भी पता नहीं, कैसा है ये भी पता नहीं। खाली लोगों ने कहा पीला कपड़ा पहनता है, पीतांबरी धारण करता है, शंख चक्र गदा लेकर के आता है। सुखदेव मुनि बच्चा बन गए। ये मत सोच लेना कि सुखदेव मुनि बच्चा ही रहे होंगे, हो सकता बड़ी उम्र के रहे हों, 50-60-100 साल के, लेकिन जो बाल भाव से अपनी योग विद्या से अपनी उम्र को बालपन में ले आता है वो महायोगी कहलाता है बिटिया भागवत। तो सुखदेव मुनि महायोगी हैं। क्या है? शुक मुनि महायोगी, महातपस्वी, महाज्ञानी, महाध्यानी। और जो आदमी ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ जाता है बिटिया, वो बच्चा हो जाता है। भगवान शंकर को लोग कुछ नहीं समझते, इतना बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं समझते? उनके अंदर बचपन का भाव प्रकट जाता है। राक्षस आए, भूत आए, प्रेत आए, सबके लिए द्वार खुला है, कोई चिंता की बात नहीं। बाल भाव है। बाल भाव ये नहीं देखता कि मेरे मित्र के मुंह में जूठा लगा है, मेरे मित्र के बदन पे फटा हुआ वस्त्र है। कभी नहीं देखेगा बच्चा अपने मित्र का फटा हुआ कुर्ता, उसका हृदय देखता है, और बड़ा आदमी फटा हुआ कुर्ता देखता है। इतना फर्क है। बच्चा कभी भी अपने मित्र का वस्त्र नहीं देखेगा, उसके चप्पल नहीं देखेगा, उसका घर द्वार नहीं देखेगा, वो उसका प्रेम से भरा हुआ हृदय देखेगा, गले में गलबैया डाल देगा। प्रेम बहुत ऊंची चीज है मेरी बहनों इस संसार में। सुखदेव मुनि नारायण का आह्वान करने लगा। ए गोविंदे ए मुरारे ए मुरहरे, आन बिराजो मेरे घट में। और अगर प्रार्थना सच्ची होती है तो जिससे आप जुड़ना चाहते हैं उससे जुड़ सकते हैं बिटिया, लेकिन प्रार्थना में दम होना चाहिए। सुखदेव मुनि जैसा प्यारा आदमी बच्चे का हृदय लेकर बैठा हुआ भागवत सुनाने के लिए, बाल गोपाल का हृदय लेकर बैठा हुआ है भागवत की गादी में, वो पुकारे भगवान को और भगवान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, ईश्वर श्री भगवान वाचे, ईश्वर है सर्वे भूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भाई बंदों के हृदय में गोविंद है, लेकिन आप भूल गए हैं, बिसर गए हैं, इस जीवन की लीला में मगन हो गए हैं। फुर्सत नहीं खाने पीने से, काम धंधे से। गुरु जी कहते हैं सबके घट में नारायण वो वासुदेव वो जगदीश्वर छिपा हुआ है हृदय की कोठरी में। बस जगाने वाला इंसान चाहिए बिटिया। सुखदेव मुनि ने गीत गाने प्रारंभ किए, क्षीर सागर छोड़ दिया भगवान ने। स्वयं कहा है गोविंद ने, अहम न बसामि वैकुंठे, अहम न बसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वाय, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। ए नारद,
मैं तो क्षीर सागर भी त्याग देता हूँ, वैकुंठ त्याग देता हूँ और वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे प्रेम से भरा हुआ हृदय मेरे गीत गा रहा है। सुखदेव मुनि जुड़ गए वैकुंठ राज से। कैसे जुड़े? तारे जुड़े हैं दोनों ओर। धरती पर बैठा हुआ पीपल के नीचे कथा सुना रहा है सुखदेव मुनि, लेकिन अंदर से पहुंचा हुआ कहां? स्वर्ग में। बैठा तो शरीर लेके गंगा के तीर पे है। तारे जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। जीवन की बीणा बजते ही उजियारा होता चहूँ ओर। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। भगवान गदगद हो गए और बताते हैं कि सुखदेव मुनि के छाती में विराजमान हो गए। रंग बदला, ढंग बदला, बोल बदला, भाव बदला, चाल बदले, ज्ञान बदला, ध्यान बदला और सुख मुनि रंग गया रंग राज के किरणों से। सुखदेव मुनि रंगने लगा रंगराज की किरणों से। ये तो रंगराज है ना, ये तो चाहे तो आदमी को रंगवान बना दे। रंगराज की किरणों से सुखदेव मुनि रंगने लगा। आप सुनो सुखदेव मुनि ने कहां से प्रार्थना, कहां से कथा प्रारंभ करी। श्री सुख उवाचे मथुरा मथुरा मथुराए मथुरा भगवान यत्रे। मथुरा मथुरा भगवान यत्रे नित्यं सन्निहितो हरि। मथुरा की लीला से प्रारंभ करी। एक रानी जंगल में घास काट रही है। उसने घास काटा, उसका नाम पवन रेखा। वो उग्रसेन राजा की धर्म पत्नी है, यानी रानी है, घास काट रही जंगल में। पवन रेखा। उसके पेट में कंस था, वो घास काट रही है। इतने में विचरते विचरते धुंधली नामक दैत्य आ गया। दैत्य ने देखा इतनी सुंदर ये राज रानी घास काट रही है, किसकी होगी। भाग भाग के आया और पवन रेखा के आगे प्रकट गया। लगा पवन रेखा को घूरने। वो घबरा गई। उस धुंधली के आंखों से काली विद्या, अदृश्य किरणें पवन रेखा की आंखों में घुसी और जो गर्भ था वो विकृत होने लगा। कभी भी ध्यान रख लेना बेटिया, जिसको गर्भ होने को होता है ना, उसको बहुत सावधानी की जरूरत है। चित्र भी गलत मत लगाना कुत्ते बिल्ली के अपने पलंग के ऊपर, ढंग के लगाना। एक दिन मैं देहरादून में कथा कर रहा था। मेरे मित्र हैं चंदन सिंह राणा, बहुत पहले की बात है। उनकी घरवाली आई मेरे पास में, गुरुजी सुनो सुनो, मेरी सखी कह रही थी कि हे राधा सुबेरे सुबेरे अपने ससुर का मुंह मत देखा कर। उसको गर्भ होने को था।
मैंने कहा किसने कहा? उसने कहा। मैं समझ गया, तो उसका ससुर है पुराना फौजी, सवेरे 4 बजे पी लेता है, फ्री की मिलती होगी, सवेरे 4 बजे ही गटका लेता है और 8 बजे तक इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगता है उस परिवार वालों को। सब डरते हैं उससे, पुराना सूबेदार है, मुझ पे घी लगाता रहता है दिन भर, और कुछ काम ही नहीं। तो उसको उसकी सखी ने कह दिया, राधा सवेरे सवेरे अपने ससुर का मुंह मत देखा कर, तेरा बच्चा भी दुर्ले हो जाएगा। बात तो सही है ये, इसमें झूठ नहीं बिटिया। जैसा दर्शन वैसा फल, खाने से ही नहीं होता, देखने से भी फल मिलता है। इसलिए मंदिर में जाती हो, दर्शन का भी फल मिलता है, खाली खाने से फल नहीं मिलता, दवाई खाने से। धुंधली की नज़र से वो पवन रेखा का जो गर्भ था वो विकृत हो गया, उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, वो कंस पैदा हो गया। और जब इस तरह के लोग वहाँ पैदा हो गए उस धरती पे, राजा का मुकुट लगा करके गरीबों को सताते थे। गरीबों ने अन्न पैदा किया, राक्षसों ने छीन के अपने भीतर धर दिया। उनका खेत खलिहान में आग लगा दी। उन्होंने दूध दही कमाया, ये गए राजा, उनका दूध दही छीना, गरीब बेचारा गरीब ही रह गया। राजा लूट लूट करके अमीर बनने लगे, अत्याचार बढ़ने लगा धरती पर, छी बढ़ने लगा, थू बढ़ने लगा। तो जब अत्याचार बढ़ने लगा तो ये जो धरती माता है मेरी बहनों, ये रोती है क्योंकि इसके ऊपर बोझ आता है। गुरुजी कहते हैं, धरणी माता रोने लगी इन दुर्जनों के अत्याचार से। धरणी रोपणी माताए, धरणी रोपणी माताए, यशोदा नंद गिहनी। ये धरणी माता गौ का रूप बना के प्रकट गई, प्रगटी और टप टप आंसू बहाने लगी अपने राजा इंद्र के आंगन में। इंद्र ने कहा, मां क्या हो गया? गौ कहती है, बेटा जगह जगह दुष्ट आदमी राजा का भेष बना के सोने का मुकुट लगा के विराजमान हो गए हैं और गरीबों का जीना दूभर हो गया। उनको सताते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। घर घर गौ का तिरस्कार हो रहा है, जबकि गौ धर्मय अर्थ काम मोक्ष, इनमें एक पहिया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मेरी बहनों, ये जो 4 पहिए हैं, ये एक एक आदमी के हिस्से में चले गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुनो, धर्म का झंडा किसके पास गया वो भी सुनो। विप्रे धेनु सुर संतहिते लेना मनोज अवतार। विप्र के पास में चला गया ये धर्म की ध्वजा। इसलिए ब्राह्मण उस जमाने से लेके आज दिन तक चाहे भूखा है लेकिन झंडा नहीं छोड़ रहा अपना। इसको कितना भी प्रलोभन दे दो, ये अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, ये झंडा पकड़ के ही रहेगा अपना वृत्ति का, कुछ भी कर लो चाहे। क्योंकि इसके हाथ में भगवान ने कौन सा झंडा ध्वजा दी है? धर्म की। ये मर जाएगा लेकिन धर्म को छोड़ेगा नहीं।
इसलिए राक्षसों ने सबसे पहले विप्र का ही गला काटा, उसकी चोटी मूंडी, उसका बंटा धार किया, उसके घर में आग लगा दी, बाल बच्चों का अपहरण कर लिया, लेकिन उसने झंडा नहीं छोड़ा। विप्रेधेनु और दूसरा खंबा थामा है, अर्थ का माँ गौ माता ने। किसी के घर में निर्धनता है, दरिद्रता है, पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको गौ की सेवा करनी चाहिए, चाहे अपने घर में बांधे या दूसरे के घर में बांधे या सड़क पर जाकर सेवा करे, लेकिन गौ की सेवा करे। देखना बिटिया चमत्कार, किसी बच्ची का ब्याह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का उम्र हो गई 30-32 साल, वो बैल की पूजा करे। छोटा हुआ कोई बैल हो, सड़क पे हो, छोटा हुआ कोई गाय का बछड़ा हो, उसकी सेवा करे बिटिया। फिर देखना 1-2 महीने में तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। ये अनुभव की बात है। मंदिर में तो नंदी को न भी सेवा करे, लेकिन जीते जी अगर तूने किसी छोटे बछड़े को खिला दिया अपने हाथ की चुपड़ी रोटी, तेरे शादी की घंटी बजने वाली है, लगन आने वाला है।